अधर्म है, सीधी सी बात है। वेद अखिलो धर्म मूलम, वेद हमारे धर्म का मूल है। हमारा सनातन धर्म कहां से निकला है? वेद से निकला है। और वेद किससे निकला है? परमात्मा से निकला है। दुनिया में धर्म एक ही है, बाकी सारे मत मजहब संप्रदाय हैं। क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग कहते हैं ईसाई धर्म, इस्लाम को मानने वाले कहते हैं इस्लाम धर्म है, जैनिज्म को मानने वाले जैन धर्म कहते हैं, कोई बौद्ध धर्म कहता है। ये धर्म नहीं है, ये सारे के सारे संप्रदाय मत और मजहब हैं। धर्म तो दुनिया में एक है, क्योंकि परमात्मा एक है, तो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान भी एक है, और वो ज्ञान है वेद, और वेद के माध्यम से निकला है हमारा सनातन धर्म। तो अच्छा ये बताओ, जो व्यक्ति वेद को मानता है वो सनातनी होगा, या जो व्यक्ति भागवत को मानता है वो सनातनी होगा? कौन सनातनी होगा बताओ? वेद को मानता है, क्योंकि वेद सनातन है। भाई भागवत तो सनातन नहीं है। अच्छा, जो व्यक्ति, अब मैं ज्यादा बोलूंगा थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, मैं आपको एक बात ये पूछना चाहता हूं कि वेद के अंदर आपका नाम क्या बताया? आर्य बताया है। अब जो ये कहता है कि गर्भ से कहो हम हिंदू हैं, वो सनातनी है, या जो ये कहता है गर्भ से कहो मैं आर्य हूं, वो सनातनी है? कौन सनातनी है बोलो? भाई हिंदू तो कुछ है ही नहीं, ना हिंदू कोई नाम, ना हिंदू कोई धर्म, हिंदू तो कुछ भी नहीं है। हिंदू तो चूचू का मुरब्बा, इसके कुछ औकात है ही नहीं। हिंदू तो बिल्कुल किसी काम का है ही नहीं। हिंदू के बारे में हमारे विद्वान कहते हैं, हिंदू की स्थिति बता रहे हैं, हिंदू है आटे का दीपक। आटे का दीपक, आटे के दीपक को घर के बाहर रखेंगे तो कौआ उठा ले जाता है, और घर के अंदर रखेंगे तो चूहा ले जाता है। ये हिंदू किसी काम का नहीं है। हमारी दुर्गति भी तभी से प्रारंभ हुई है जब से हम आर्य से बदल करके हिंदू हो गए। ध्यान रखना, जब तक हम आर्य थे दुनिया में हमारे बोलबाला था। ये देश चक्रवर्ती साम्राज्य पूरे दुनिया में हमारे देश का रहा करता था। ये देश सोने की चिड़िया विश्व गुरु कहलाता था। कब तक? जब तक हमारे थे, जब तक हम अपनी मर्यादाओं में चला करते थे, वेद की आज्ञा के अनुसार जब तक हम चला करते थे। लेकिन जब से हमने वेद को छोड़ा है, सनातन को छोड़ा है, हम मत मजहब संप्रदाय में बढ़ते चले गए, तब से हमारा पतन का रास्ता खुलता चला गया। तो सनातन धर्म को धरती पर यदि कोई मानता है तो आर्य समाज मानता है। ये चैलेंज के साथ में मैं इस बात को कहता हूं, कोई भी शास्त्रार्थ कर सकता है। अरे तुम्हारे सनातन धर्म की पूरी मान्यता यदि जीवित है तो आर्य समाज के अंदर जीवित है। लोग तो सनातन धर्म की ढपली बजा रहे हैं, बस अपनी दुकान खोल करके बैठे हैं, बोले हम सनातनी, बड़े बड़े तर्क छापे लगा करके वो इतने में ही सनातनी बने बैठे। सनातन वो है जो सनातन परंपराओं को जीवन में जीता है, सनातन सिद्धांतों को मानता है। आप सनातन धर्म को जानना चाहते हैं, आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, आप पूरे सनातन धर्म का आपको दर्शन हो जाएगा कि सनातन धर्म क्या है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं हम सनातनी लोग हैं, हम सनातन को मानते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आज हम सनातनी लोगों के पास में सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबसे कोई तार्किक लॉजिकल यदि बुक्स है तो सत्यार्थ प्रकाश है। आज जितने भी विदेशी विधर्मी, सबका इलाज ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में करके गए। मुल्ला भी घबरा रहा है, पादरी भी घबरा रहा है, दूसरे मतांतर वाले भी घबराए बैठे हैं। सत्यार्थ प्रकाश का नाम सुन लिया तो सबकी हालत खराब हो जाती है। वो तोप तुम्हारे पास में है, तुमको घबराने की क्या बात है? ये धर्म संस्कृति बचेगी तो आर्य समाज के रास्ते पर चल करके बचेगी। ये मत समझना कि आर्य समाज बहुत नवीन है। अरे आर्य समाज तो सनातन धर्म को लेकर के चल रहा है। आज भी विदेशी विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब किसी के पास में नहीं है, केवल आर्य समाज दे सकता है। क्योंकि आर्य समाज के पास में लॉजिकल थॉट्स है, तार्किक चिंतन आर्य समाज के पास में है। अब वो व्यक्ति स्वामी दयानंद